भारतीय अफवाह तंत्र। भारतीय अफवाह तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। ये दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक है हिमालय नदी तंत्र, एक है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी कृष्णा। भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? गंगा का है। गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई कितनी है? वो है 6000 मीटर तक। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू हुई थी? 13 अगस्त 2016। अब पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। ये है गंगा नदी तंत्र। संतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। ये अलकनंदा निकली और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं, चमोली उत्तराखंड में। उसके बाद ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और नंदाकिनी इसमें मिलती है नंदप्रयाग में, चमोली में। उसके बाद अलकनंदा में पिंडार नदी कर्णप्रयाग, चमोली में मिलती है। उसके बाद मंदाकिनी नदी अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है और अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा मिलने पर देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, यमुना और भागीरथी और मंदाकिनी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। गंगा और यमुना प्रयागराज में जाकर मिलती है। ये देखते हैं 5 जगह अलकनंदा लिख लेंगे। अलकनंदा पहले मिलेगी इसमें धौली गंगा विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से विष्णुप्रयाग बनता है। अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार के मिलने से कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग। पहले धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई कितनी है? 6000 मीटर लगभग। अब मैप पर देखते हैं।
गंगा नदी तंत्र। गंगोत्री, ये गंगोत्री है और ये बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा और गंगोत्री से निकली भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग बना। देवप्रयाग, उसके बाद देवप्रयाग से ये गंगा के रूप में निकलती है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश को निकल जाती है। बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ देख लेते हैं पहले। गंगा नदी की बाएं तट की पहली है, ये मिलती है बाएं तरफ से रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ, पहली है यमुना, ये यमुना हो गई, फिर सोन हो गई। यमुना और सोन ये दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी नदी निकल जाती है हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। हुगली नदी के किनारे स्थित शहर कोलकाता। अच्छा, गंगा नदी जब इंडिया से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में इसे यहाँ पर कहते हैं पद्मा। पद्मा। और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। जब ये पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तब बन जाती है मेघना। मेघना जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब देख लेते हैं गंगा का उद्गम। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा का उद्गम राज्य है उत्तराखंड, जिला उत्तरकाशी, स्थान गोमुख के पास, ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर 7010 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये सहायक नदियों का मैप है। बाएं तट की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये दाएं तट की सहायक नदियाँ यमुना, सोन। और यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गंगा को देखते हैं सेपरेटली। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। किस किस राज्य में गंगा बहती है? तो गंगा यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार, जेएच मतलब झारखंड, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल।
सबसे लंबी दूरी किस राज्य में बहती है? तो गंगा सबसे लंबी यूपी में बहती है और सबसे कम लंबी झारखंड में बहती है। गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ, तो गंगा नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं यमुना, सोन, कर्मनासा, पुनपुन और कील। यमुना, सोन, कर्मनासा, पुनपुन और कील। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो नामों से जानी जाती है। गंगा नदी की जो मुख्य धारा है उसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहते हैं, और जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी या अन्य शाखा उसे हुगली कहते हैं, हुगली। अच्छा, गंगा से जो दूसरी शाखा निकलती है वो निकलती है फरक्का नामक स्थान से। फरक्का नामक स्थान पर गंगा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। हुगली नदी के किनारे स्थित शहर है कोलकाता। हुगली नदी को विश्व की आत्मघाती नदी भी कहते हैं। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू हुई? गंगा स्मार्ट सिटी योजना 13 अगस्त 2016। गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित शहर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपको ज़रूर ही याद रखना है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर, गंगा नदी पे तट पर हैं देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। ये शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। गंगा की वितरिका नदी, गंगा की वितरिका हुगली, डिस्ट्रीब्यूटरी या असहायक नदी। हुगली नदी के तट पर बसा शहर कोलकाता। गंगा की सहायक नदियों का संगम, गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनका संगम कहाँ पर होता है? तो देखते हैं, भागीरथी अलकनंदा में मिलती है, देवप्रयाग नामक स्थान पर, और वहाँ पर बन जाती है गंगा, वहाँ से गंगा के रूप में निकलती है। यमुना मिलती है प्रयागराज में, रामगंगा मिलती है कन्नौज में, गोमती मिलती है गाजीपुर में, घाघरा छपरा में, सोन पटना में, गंडक हाजीपुर में, कोसी भागलपुर में, महानंदा मालदा में। अच्छा, ये जो नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, ये तीनों मिलती हैं यूपी में, यूपी के शहर यूपी में। और जो घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, एक मिनट, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी ये मिलती हैं बिहार में, और महानंदा मिलती है गंगा में वेस्ट बंगाल में। गंगा नदी किन दो देशों में होकर बहती है? तो गंगा नदी भारत और पाकिस्तान में, भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी। अब देखते हैं यमुना नदी लंबाई है 1376 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना बोलते हैं इसे। गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है यमुना। यमुना का उद्गम होता है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की बंदरपूछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से।
यमुना का संगम होता है गंगा में, प्रयागराज में। यमुना गंगा में प्रयागराज में मिलती है। यमुना का जो अफवाह क्षेत्र वो है 3,59,000 किलोमीटर स्क्वायर। यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना की दाएं तट की सहायक नदियाँ, सही है। यमुना निकली और यहाँ से आते इधर को, तो ये हो गई बाएं तट की, ये हो गई दाएं तट की। तो बाएं तट की हो गई वरुण, टोंस, हिंडन, सेंगर, रिहंद। और दाएं तट की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब देखते हैं चंबल नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। चंबल का उद्गम देखते हैं। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जो कि मालवा के पठार पर स्थित है। मालवा के पठार में चंबल की लंबाई है 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, इंदौर, महू, जानापाव पहाड़ी, मालदा का पठार, यहाँ से निकलती है। चंबल नदी पर बांध। चंबल नदी पर 3 बांध हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर बांध राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर बांध मध्य प्रदेश में है, जो चंबल नदी पर है तीनों। चंबल नदी के किनारे पर स्थित शहर। चंबल नदी के किनारे पर कोटा, जो कि राजस्थान में है। चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है? चंबल नदी यूपी में इटावा के समीप मिलती है। रामगंगा, गंगा की सहायक नदी रामगंगा। रामगंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड में गढ़वाल जिला, गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दूधा टोली श्रेणी से ये रामगंगा निकलती है। गंगा नदी कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। रामगंगा गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है। सोन नदी, गंगा की दाएं तट की सहायक नदी है। दाएं तट की सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। सोन नदी पटना के दानापुर में गंगा में मिलती है। ये नदी एमपी, यूपी, झारखंड व बिहार में बहती है। रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कनहर सोन नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी की सहायक नदियां रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कनहर। गोमती नदी, गंगा की सहायक नदी, उसका उद्गम है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से। ये गंगा की ऐसी एकमात्र सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है। गोमती नदी गंगा में गाजीपुर में मिलती है। देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी लंबाई 1080 किलोमीटर। इसका अन्य नाम है कर्नाली नदी। इसका उद्गम है दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर में मापचाचुंग ग्लेशियर से।
गंगा नदी से घाघरा नदी गंगा नदी से छपरा में मिलती है। गंगा नदी छपरा बिहार में गंगा से मिलती है। सॉरी, घाघरा नदी गंगा नदी में छपरा बिहार में मिलती है। आयतन के अनुसार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये बाएं तट, घाघरा की बाएं तट की सहायक नदियाँ बेरी, छोटी गंडक, कुवाना, राप्ती। दाएं तट की सहायक नदियाँ सेती, शारदा, बूढ़ी गंडक। नदियों की लंबाई देख लेते हैं एक बार। गंगा की 2525 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, तापी 724 किलोमीटर, साबरमती 371 किलोमीटर, लूनी 320 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1401 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर, पेन्नार 597 किलोमीटर, वैगई 218 किलोमीटर, तुंगभद्रा 331 किलोमीटर, सोन नदी 784 किलोमीटर, गोमती 784 किलोमीटर, घाघरा 1080 किलोमीटर। अब गंडक नदी को देखते हैं। गंडक नदी का हिमालय ग्लेशियर नेपाल, न्यू बिन हिमालय ग्लेशियर नेपाल, लंबाई 1310 किलोमीटर। गंडक नदी दो नदियों काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। दूसरा नाम नारायणी। सहायक नदियाँ बागमती, त्रिशूल गंगा। अच्छा, करनाली किस नदी का नाम था? बताइए। गंडक की सहायक नदियाँ बागमती, त्रिशूल गंगा। गंगा नदी में ये कहाँ मिलती है? हाजीपुर में, पटना के समीप। कोसी नदी 729 किलोमीटर लंबाई, उद्गम है गोसाईनाथ, तिब्बत। प्राचीन नाम अरुण नदी, नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलती है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार के भागलपुर में गंगा में मिलती है। भागलपुर में गंगा में मिलती है। महानंदा नदी महानंदा नदी का उद्गम है दार्जिलिंग की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल। ये गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी गंगा में वेस्ट बंगाल के मालदा नामक स्थान पर मिलती है। मालदा नामक स्थान पर महानंदा गंगा में मिलती है। अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र इसका उद्गम होता है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील, कैलाश रेंज में राकस्थाल झील से सतलज नदी निकलती है। राकस्थाल से सतलज निकलती है। अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। ये निकलती है यहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है, यहाँ जाती हुई लद्दाख। ये प्रवेश द्वार, सिंधु नदी का प्रवेश द्वार है दमचौक और निकास द्वार है चिल्लास। ये प्रवेश द्वार, निकास द्वार। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती हुई बहती है।
ये लद्दाख श्रेणी है, इसको ये काट रही है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये बह रही है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, पहले जहाँ बहती थी वहीं बहती है। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर, क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में क्षेत्रफल 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में ये हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। तिब्बत में इसे सिंघी खब्बाब या शेरमुख कहते हैं। सिंघी खब्बाब और शेरमुख कहते हैं। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक नदी। पंचनद नदियाँ किसे कहते हैं? पंचनद नदियाँ कहते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पंजाब की 5 मुख्य नदियों को संयुक्त रूप से पंचनद नदियाँ कहा जाता है। ये पंचनद नदियाँ सिंधु नदी में मिठानकोट, पाकिस्तान में नामक स्थान पर मिलती है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं बाएं तट की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, सोहन, स्यांग, सिगार, सुरु और द्रास। दाएं तट की सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, मिबुआ, सेंगर, श्योक, गिलगिट। ये सभी नदियाँ पाकिस्तान से निकल कर आती हैं और सिंधु नदियों में मिल जाती हैं। सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ। सुलेमान श्रेणी पश्चिम उसमें पाकिस्तान में है। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिन, द्रास। काबुल नदी। काबुल नदी सिंधु की दाएं तट की सहायक नदी है। झेलम और चिनाब जो नदी मिलती हैं वो मिलती हैं झंग, पाकिस्तान में। रावी और चिनाब जहाँ मिलती हैं उसको कहते हैं सराय सिंधु। झेलम किसकी सहायक नदी है? झेलम चिनाब की सहायक नदी। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? देवप्रयाग में। तिब्बत पठार के मापचा चुंगयुंग हिमनद से निकलने वाली कौन सी नदी है जिसे नेपाल में कर्णाली कहते हैं? वह घाघरा नदी। नारायणी नदी किसे कहा जाता है? नारायणी नदी गंडक। बूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी। झेलम नदी पर परियोजना है तुलुल और उरी। बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी पहली है रामगंगा। लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी पर। उद्गम राकसताल झील सतलज नदी का। ये सब क्वेश्चन हो गए। ये एक फैक्ट है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था।
3 पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी, सतलज पर नियंत्रण भारत का। 3 पश्चिम नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम पर नियंत्रण पाकिस्तान का। मतलब सिंधु, झेलम, चेनाब के पानी का टोटल पानी का 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% इंडिया। और रावी, ब्यास, सतलज के 80% पानी का इंडिया और 20% पानी का यूज करेगा पाकिस्तान। ये हैं सिंधु की सहायक नदियाँ का चार्ट मैप। ये है मानसरोवर झील, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, ये निकली। और इसकी दाएं तट की सहायक नदियाँ श्योक और नुब्रा, गिलगिट, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल आदि। और बाएं तट की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज नदी निकलती है राजस्थान झील से। ये 5 नदियाँ मिलती हैं मिठानकोट नामक स्थान पर। ये सिंधु नदी अपने मुहाने पर चापाकार डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा, मतलब इस टाइप से चाप की तरह आर्क। दोआब देख लेते हैं। दोआब सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु सागर दोआब और चेज दोआब। चेज है चेनाब और झेलम के बीच, चेनाब और झेलम के बीच चेज दोआब। रावी और चेनाब के बीच, रावी और चेनाब के बीच रचना दोआब। ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब। सतलज और ब्यास के बीच है बिस्ट दोआब। बिस्ट इनके शुरू वाले अक्षर से लेते हैं। ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये हो गया चेज, CH चेज, चेज दोआब। ये हो गया रचना दोआब, रचना दोआब। और ये हो गया बारी दोआब, बारी दोआब। और ये हो गया बिस्ट दोआब। देख लेते हैं घग्गर नदी कौन सी नदी है। इसका उद्गम शिवालिक श्रेणी से ये नदी सूख गई है और तारका मरुस्थल में मिल जाती है और सागर से पहले
घग्गर नदी थार के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। घग्गर नदी अंतःस्थलीय नदी है। मानसून के समय में यह नदी पाकिस्तान में भी पहुंच जाती है। इस नदी पर सरस्वती नदी की रिसर्च हो रही है। सिंधु की सहायक नदियाँ, सहायक नदियों के डिटेल में देख लेते हैं। झेलम नदी, झेलम नदी निकलती है वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से। झेलम का पुराना नाम बेतस्ता है। 725 किलोमीटर लंबी है झेलम नदी। और कश्मीर घाटी में अनंतनाग, कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है, मतलब जिसमें नौका चलती है। झेलम और चिनाब में झंग के निकट में मिलती है। झेलम चिनाब में झंग के निकट मिलती है। झेलम चिनाब की सहायक नदी है। झेलम नदी बूलर झील से होकर बहती है। झेलम नदी बूलर झील से होकर बहती है। झेलम नदी पर परियोजना तुलबुल और उरी, तुलबुल और उरी परियोजना। किशनगंगा नदी पर किशनगंगा परियोजना है। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है जिस पर किशनगंगा परियोजना है। झेलम नदी सिंधु की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। अब देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। चिनाब नदी सूर्यताल से निकलती है। सूर्यताल से निकलती है भागा, और चंद्रताल से निकलती है चंद्रा। भागा और चंद्रा के मिलने से बनती है चिनाब। ये दोनों तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं, फिर चिनाब बन जाती है। तंडी हिमाचल प्रदेश में है। सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदी चिनाब, इसका उद्गम बारालाचाला दर्रे के पास से होता है। जास्कर श्रेणी के लाहौल स्पीति क्षेत्र में बारालाचाला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी की परियोजना है, चिनाब की परियोजना है सबदू, सलाल, बगलिहार, दुलस्ती। सलाल, बगलिहार, दुलस्ती। ये ट्रिक याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। सलाल, बगलिहार, दुलस्ती ये चिनाब नदी की परियोजना है। यूपी SSC पैट 2021 के पेपर में ये पूछा गया था कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। चिनाब की पाकलदुम किश्तवाड़। अच्छा, ये नदी घाटी परियोजना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इनको सभी को याद रखना चाहिए। झेलम और रावी चिनाब की सहायक नदी है। झेलम और रावी चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। बगलिहार बांध इंडिया पाकिस्तान के बीच विवाद है, मध्यस्थता कराई वर्ल्ड बैंक ने, रेमंड लपेटे। रावी नदी देखते हैं। रावी नदी का उद्गम है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। चिनाब नदी रावी नदी में मिलती है
सराय सिंधु में। चिनाब रावी नदी में सराय सिंधु पाकिस्तान में मिलती है। चिनाब नदी रावी नदी में सराय सिंधु में मिलती है। चिनाब पर परियोजनाएं हैं चमेरा और थीन। चमेरा परियोजना, थीन परियोजना को रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। रावी नदी चंबा घाटी से होकर बहती है। ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम है हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से रोहतांग दर्रा के पास। ब्यास नदी की सहायक नदी, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज की। ब्यास नदी सतलज में मिलती है हरिके पंजाब में। ब्यास नदी सतलज में हरिके नामक स्थान पर मिलती है पंजाब में। हरिके बैराज नामक स्थान से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। भारत की सबसे लंबी नहर है, 649 किलोमीटर लंबी। ब्यास नदी पर परियोजनाएं हैं ब्यास परियोजना, पौंग बांध आदि। ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। ब्यास सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी में सिंधु डॉल्फिन पाई जाती है। सतलज जो है इसका उद्गम है तिब्बत, राकसताल झील। तिब्बत के राकसताल झील से परियोजनाएं हैं सतलज पर भाखड़ा परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। नागल परियोजना पंजाब में। नाथपा झाकरी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कोल बांध हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी के किनारे पर स्थित शहर लुधियाना और फिरोजपुर। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी सतलुज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है चिनाब जो है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी देख लेते हैं, यहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। देख लेते हैं, उद्गम है तिब्बत के लिहाजा